सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह सब दूर करिए, कन्या न रुआ न घबरावा, अल्लाह सब दूर करिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। एक आश्चर्यचकित करने वाला मामला बिहार से आ रहा है। बिहार के चंदनपट्टी पंचायत के चंचल नगर से आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि तेज आंधी तूफान के बीच फूस का घर कुछ भी नहीं हुआ और छत के घर के जो चदरा था, जो पूरा घर का चदरा था, वो ताश के पत्ते की जगह उड़ गया है। ये नया मामला बिहार के दरभंगा जिला के चंदनपट्टी पंचायत से आ रहा है, जहां पर इस मामले के बाद लोगों ने आश्चर्यचकित वाला मामला बताया है। लोग यहाँ पर आए देखने के लिए, पूरे एरिया के लोग आए यहाँ पर देखने के लिए, और लोगों ने ये चर्चा किया कि आखिरकार फूस के घर में इतने तेज आंधी तूफान के बीच कुछ नहीं हुआ और आखिरकार छत का मकान जो चारों तरफ से घिरा हुआ था, बंद था, ऐसे में इस तरह का कंडीशन होना कहीं न कहीं लोगों को आश्चर्यचकित कर रहा था। लोग आपस में चर्चा बना रहे थे, चर्चा का विषय बन गया है। देख सकते हैं सभी घर के जो मकान के जो छत हैं, जो चदरा था, वो सभी उड़कर दूर कहीं फेंका गया था। इतना तेज आंधी तूफान था और कहीं न कहीं बताया जा रहा है कि 22 चदरा इसमें लगा हुआ था जो दूर कहीं गिर गया। आप समझ सकते हैं कि इतने आंधी तूफान के बीच अगर यहाँ पर छोटे बच्चे होते, घर के लोग होते, तो कितना बड़ा जान माल का नुकसान हो सकता था। ऊपर से बड़ा बड़ा ईंट का पत्थर जो था, वो पत्थर या फिर ईंट गिर रहा था और लोग यहाँ पर से जान बचाकर खेत की तरफ भागे, ऐसा बता रहे हैं। और तेज आंधी तूफान के बीच बारिश भी शुरू हो गया था। इंटरव्यू सुनाते हैं स्थानीय लोगों ने क्या कहा है। स्थानीय लोग ही नहीं, घर के लोग मांग कर रहे हैं कि कैसे भी हम लोगों को सरकार की तरफ से मुआवजा मिले। और अंचल के अंचलाधिकारी अंकुर राय ने मुखिया ललिता देवी को बताया है और मोहम्मद चांद को बताया है, जो बिसाईपट्टी के रहने वाले हैं, मोहम्मद चांद, की जांच करने के बाद जो भी मुआवजा होगा उचित मुआवजा दिया जाएगा। सर मेरा नाम अनवर हुसैन है, पिताजी कयूम साना है। रात को 9 बजे के करीब जो है आंधी तूफान बड़ी तेजी से आई सर। देखिए बगल में फूस फास का घर है, नहीं उड़ा, लेकिन मेरे छत का एल्वेस्टर जो है, एल्वेस्टर को ताश के पत्ते की तरह सबको बिखेर दिया, उड़ा दिया। देखिए इतना क्षति हुआ, नुकसान हुआ है सर। क्या हुआ कल रात में, क्या हुआ, आखिर हुआ क्या था, कितने बजे हुआ, क्या कर रहे थे? 9 साढ़े 9 बजे खाना खा रहे थे सर। खाना खाते थे, थोड़ा सा मॉर्निंग में हवा चला, हम लोग उठे, होशियार हुए, देखे भाई कब हवा तेज हो गया। उसी में हम लोग बाहर निकले 2-3 बार एल्वेस्टर को उठा पटक किया, पूरा ईंटा जो ऊपर था वो सबको जो सो मकई के लावे की तरफ फेंक दिया। लग रहा था सर कि 200 के स्पीड से ज़्यादा हवा आई तेज में और सबको बिखेर के रख दिया, उड़ा दिया सबको। सब धड़ाम धड़ाम ईंटा गिर रहा था, पत्थर गिर रहा था, इस तरह से ईंटा को सब उड़ा दिया मकई के लावे की तरह सब। और एल्वेस्टर को सब फेंक दिया पीछे, घर के पीछे। आप लोग इसी में रह रहे थे क्या? जी इसी में रह रहे थे। कौन कौन रह रहे हैं इसमें, क्या क्या नाम? परिवार के साथ रह रहे थे सर। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अनवर हुसैन है। और दूसरा कोई भाई है कि आप ही का सब गिरा? भाई भी हमारा अशरफ हुसैन है, वो बम्बई रहता है। हाँ, दूसरा? और अंसर हुसैन। ये 3 भाई हैं? 3 भाई का घर है, 3 भाई रहते थे यहाँ पे। हाँ, समझे। मकान किस चीज का है ये? मकान ईंटे का है सर, सीमेंट का है, ईंटे का है। ईंटा सीमेंट का है जी। अच्छा, क्या बगल में जो बगल में फूस फास का घर है सर, लेकिन वो उसको कोई क्षति नहीं हुआ। और ऐसा काल बन के आया हवा 200 की स्पीड में कि हमारा पूरा क्षति हो गया सर, पूरा एल्वेस्टर उड़ गया, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा नहीं होना चाहिए था सर। अच्छा, चकित है सर कि ऐसा कैसे हुआ सर। सब हैरान है कि आखिर साला सीमेंट लोहा टाइट बांधा हुआ है, उसके बावजूद भी सबका दो ईंटा के अंदर वो जो पिलर दिया हुआ है, लोहे का पाइप दिया हुआ है, रड से मोड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी इतना तेज हवा था कि उड़ा के ले गया सर पीछे सबका सब। टोटल एक भी एल्वेस्टर ऊपर नहीं है सर। अच्छा, टोटल एल्वेस्टर 22 एल्वेस्टर था ऊपर, टोटल एल्वेस्टर को पीछे फेंक दिया। 22 एल्वेस्टर? जी। ऐसा देखे थे कभी कि आसपास में? ऐसा कभी नहीं देखे सर, ऐसा कभी नहीं, अब कहीं सुने भी नहीं थे कि ऐसा हुआ है। पेड़ वेड़ तो देखते होंगे ना गिरते हुए? तो पेड़ पौधा तो गिरता ही है, लेकिन पेड़ पौधा देखिए सलामत है सर। सब फूस फास का घर सलामत है। और ये देखिए मेरा घर में क्या काल था पता नहीं सर, पूरा पत्ते की तरह बिखेर दिया। हंसी भी आ रही है आपको क्योंकि लग रहा है कि सोच रहे हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा सर। दिमाग सोच नहीं रहा कि आखिर कैसे हुआ ये सर, हमारे साथ ऐसा क्यों? कितने बच्चे थे घर में उस समय में जब हुआ तब? 6 बच्चे थे। कहाँ भागे आप लोग? खेत में भागे सर। भाग गए? जान बचाने के लिए भागना पड़ेगा सर। सबको लेकर भागे, खेत में पानी बरस रहा था, पूरी तरह से भीग गए। गेहूं था 6 बोरा, वो भी भीग गया, पूरा सामान वामान सब भीग गया। समझे ना सर। कपड़ा उपड़ा भी है कुछ? जी कपड़ा तो सब देख रहे हैं, पड़ा हुआ है सर, सब भीगा हुआ है, क्या करें। क्या नाम हुआ आपका? अनवर हुसैन।
गांव गांव चंदनपट्टी चंचल नगर, वार्ड नंबर 11। तो ये जो घटना हुआ है किसको बताया पहले? यहाँ तो सब रात का समय था ना सर, 10 बज गया था रात को किसको बताते सर? नहीं सुबह में सुबह जैसे में लोगों को कैसे बताया? सुबह मुखिया जी के लड़के को फोन किया, उसने रिसीव किया, उसका कहा देखने भी तक नहीं आया अभी तक कि हम क्या करें क्या नहीं करें। फिर हमने चांद भाई को फोन किया, चांद भाई को मालूम पड़ा तो वो आए देखे। कौन है मोहम्मद चांद? चांद भाई हमारे पड़ोसी हैं, गांव घर के हैं, बिसाईपट्टी गांव है। तो वो आए हैं जी, वो आए हुए हैं देखने के सरकार लिए से आए। क्या मांग करते हैं? सरकार से कुछ जो सी जब सहायता करते हैं, और क्या मदद चाहिए और क्या चाहिए। घर बर्बाद हो गया देखिए पूरा। चंचल नगर में हूँ और यहाँ कल रात जो 9 बजे के समथिंग आंधी बड़ी तेज आई थी और उस आंधी में जो है सो यहाँ चंचल नगर के निवासी है अनवर जी, उनका घर जो है 3 भाई का घर था और तीनों भाई का घर जो है सो एल्वेस्टर चदरा का था और सबका सब उड़ गया। और जब यह खबर हमें आज दिन के 1 बजे में मिली, जैसे ही यह खबर मिली मैं आया इस जगह पर, मैंने निरीक्षण किया तो देखा कि एक अजीबोगरीब मामला था। जिस तरह का आंधी, बगल में और भी सारे घर हैं, किसी को कोई डैमेज नहीं हुआ, लेकिन इनका समथिंग हमको लगता है 20-22 चदरा जो 3 घर का मिला के होता है, सारा का सारा उड़ गया। पंखा है, सब कुछ उस तरह बिखरा पड़ा हुआ है। इन लोग की जान कैसे बच गई, ये मुझे लगता है आश्चर्य की बात है कि भगवान का कृपा, अल्लाह का कृपा था कि इन लोग की जान बच गई। जो ईंट थी वह ईंट ऊपर से गिर रही थी बहुत सारे घरों में। जब मैं उस समय आया तो देखा ईंट गिरी हुई थी, जो सोने की जगह है उस पर ईंट गिरी हुई थी, लेकिन लोग की जान बच गई। ये बड़ी बात है। इस मामले में आप क्या चाहते हैं? इस मामले में मैंने तुरंत सीओ साहब को कॉल किया कि सर ऐसी सी बात है। मैंने पूरी जानकारी दी उनको वर्तमान स्थिति की। सीओ साहब ने कहा कि अगर ऐसी मामला है तो मैं राजस्व कर्मचारी को इन्फॉर्म कर देता हूं और वह जाके स्थल का जो वेरिफिकेशन होता है वो करके हमें रिपोर्ट सौंपेंगे और हर संभव मदद जो भी होगा इनको आपदा के तहत हम उनकी मदद करेंगे। क्या नाम हुआ? मैं मोहम्मद चांद, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष छायाघाट। चदरा उड़ गया, घर भी गिर गया, टूट फट गया है, उसको कुछ मदद चाहिए। जी 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 आप जांच कर सकते हैं। जी 9 बजे बहुत आंधी तेज आई थी और आने के बाद इतना तूफान आंधी आया, इतना तूफान आया कि चंचल नगर में 10 वार्ड के घर था वहाँ, उसका 3 आदमी को करकट उड़ गया, दीवार टूट गया। जो हमसे होगा वो हम उनको दिलाएंगे, सीओ साहब देंगे, हम देंगे, बात हो गया। परिवार को 3 आदमी को चदरा उड़ गया है। क्या आप चाहते हैं? मैं उसको कुछ देना चाहती हूँ, दिलाना चाहती हूँ। सीओ साहब से बात हुआ है? जी किए हैं हम। क्या नाम हुआ आपका? ललिता देवी। मुखिया का घर बगल में है, मुखिया को तो कम से कम